तो क्लास 12th का आपका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट देख करके आप थोड़े से नर्वस हो रहे हैं क्योंकि आप ACCA का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए इस नर्वसनेस को मैं करता हूँ दूर आपको बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन दे करके कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहे तो क्या कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ CA गौरव सभरवाल, 18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चिंता में हैं क्योंकि ACCA का क्राइटेरिया वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि ये क्राइटेरिया है क्या। लेकिन ऐसा है, ACCA कहता है कि आप मैथ्स में या इंग्लिश में, दोनों में से किसी एक पेपर के अंदर 65% आपको लाना है। तो अगर आपने कॉमर्स के साथ मैथ्स नहीं भी ले रखा तो चलता है, वो अकाउंट्स के मार्क्स आपके देख लेंगे। इसके अलावा एक और पेपर यानी कि इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश बड़ा ज़रूरी है उनके लिए, इंग्लिश के अंदर भी 65% वो चाहते हैं और आपके ओवरऑल जो परसेंटेज हैं वो 60% आए तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो जाता है। अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाते हैं तो आप फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं। अब ये कोर्स क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे चल करके बताता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपको कुछ रिलैक्सेशंस बताता हूँ जो ACCA अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्रोवाइड करता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके ओवरऑल परसेंटेज बहुत अच्छे आ रहे होते हैं या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको 65 प्लस 70 या 80 मार्क्स आए हुए होते हैं, केवल अकाउंट्स के अंदर या इंग्लिश के अंदर आपको थोड़े से कम मार्क्स आए होते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप पहले फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर एडमिशन लें, फिर ACCA को अलग से ईमेल करें और उस ईमेल के अंदर उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई आप प्लीज़ हमको ACCA रूट के अंदर ट्रांसफ़र कर लें। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इसी चीज़ की होती है कि वो एक छोटे से 1 या 2 मार्क्स से आप पीछे रह गए हैं तो उसके लिए वो आपको पनिश नहीं करते और आपको 2 से 3 दिन के अंदर ACCA रूट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं और आप फाउंडेशन एंड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट की बजाय अब ACCA के स्टूडेंट बन जाते हैं और डायरेक्टली ACCA के नॉलेज लेवल से शुरुआत करते हैं। अच्छा जी, अब आपको ये भी बता दूं कि FIA रूट असल में है क्या, बट ये बताऊं उससे पहले आप अगर इसी तरह से ACCA से रिलेटेड और डिफरेंट करियर से रिलेटेड वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी कोर्स है क्या असल में? देखिए, ऐसा होता है कि नॉलेज लेवल में जो ACCA का पहला लेवल है उसके अंदर आपको 3 एग्जाम्स देने होते हैं, जबकि अगर आप फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट में लेंगे तो यहाँ पर 4 फाउंडेशन पेपर्स होते हैं जिससे आपके अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सीखते हैं। तो ये 4 एक्स्ट्रा पेपर देते हैं आप नॉलेज लेवल के 3 पेपर्स के ओवर एंड अबव। और एक बार आप इस फाउंडेशन एंड अकाउंटेंसी के 7 पेपर क्लियर कर देते हैं तो आप मूव कर सकते हैं स्किल लेवल पे। बट अगर आपने फाउंडेशन एंड अकाउंटेंसी रूट के अंदर एडमिशन लिया है तो आपको बाकायदा अपनी ACCA की प्रोफाइल में जाकर के इस ऑप्शन को ऑप्ट करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट फाउंडेशन एंड अकाउंटेंसी कोर्स ख़त्म होते से ही वो लोग स्टॉप कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं ACCA के स्किल लेवल के अंदर मूव करना तो आपको अपनी प्रोफाइल में जाके इस ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। इसका बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। कुछ रिलैक्सेशंस FIA रूट के अंदर भी हैं जो कई सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है, तो लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। लेकिन फाउंडेशन अकाउंटेंसी रूट के अंदर 7 पेपर हैं तो सही, बट ये जो 4 एक्स्ट्रा पेपर्स है इसके आप एग्जेम्पशंस ले सकते हैं, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। आप यहाँ पर ACCA को ईमेल लिख सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे बेसिक्स क्लियर हैं, किसी रीज़न से हमारे 12th के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, बट वी आर कॉन्फिडेंट कि हम बहुत अच्छे से नॉलेज लेवल के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। और आप इन 4 पेपर की एग्जेम्पशंस ले सकते हो। एग्जेम्पशंस लेने के बाद जो बचे हुए 3 पेपर होते हैं ये वही 3 पेपर होते हैं जो नॉलेज लेवल के अंदर भी होते हैं। एंड देयरफॉर आपका टाइम और कॉस्ट में कोई खास यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा नहीं और क्लियर करते से तो स्किल लेवल में हम वैसे भी मूव कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट में जाने से भी तो हमारा कोई नुकसान हो नहीं रहा, क्योंकि 4 पेपर का हम एग्जेम्पशन ले लेंगे और बाकी 3 पेपर नॉलेज लेवल के बराबर हैं। तो ACCA रूट का फ़ायदा क्या हुआ? क्यों ACCA रूट FIA रूट से स्लाइटली बेटर मानी जाती है? तो आइए उस बारे में भी डिस्कस करते हैं कि ACCA रूट का फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट के ऊपर क्या बेनिफिट है। तो भाई ACCA रूट का बेनिफिट ये है कि आप अपने एग्ज़ाम्स F1 से लेके F9 तक किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं। अब ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, इसलिए ये क्लैरिटी मैं आपको दे दूँ। होता ये है कि आप F1 और F4 जो बहुत आसान पेपर होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स इन पेपर्स को स्किल लेवल के डिफ़िकल्ट पेपर्स के साथ कंबाइन कर लेते हैं टाइम को सेव करने के लिए। आसान शब्दों में आपने शुरुआत तो नॉलेज लेवल से करिए, बट आप
चाहें तो स्किल लेवल के पेपर्स भी पहले दे सकते हैं, और हाँ, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते भी हैं। तो चलिए आइए अपनी बात का अब कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए ऐसा है कि अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो आप ACCA नॉलेज लेवल के अंदर चले जाएं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, थोड़ी सी कसर रह गई है, तो आप ACCA को ईमेल कर सकते हैं और ACCA के अंदर अपने आप को शिफ्ट करवा सकते हैं। अगर फिर भी उतना भी क्राइटेरिया आपका मीट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट के 3 पेपर आप क्लियर करें और उसके बाद स्किल लेवल पढ़ना शुरू कर दें। हाँ, मगर ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप ACCA नॉलेज लेवल के अंदर एडमिशन ले पाते हैं तो यहाँ पर कुछ टाइम आपका बच सकता है। देखिए यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम पेपर F1 से लेकर F4 यानी कि ये 4 पेपर एक साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और ये कॉम्बिनेशन वाला जो ट्रिक है इसका ही इस्तेमाल करते हुए हमारे स्टूडेंट्स 6 या 8 महीने के अंदर अंदर ACCA के नॉलेज लेवल के 3 पेपर और स्किल लेवल का एक F4 पेपर जो है वो भी क्लियर कर लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। और हमारी जो अगली बैच आने वाली है 10 जून को, उसके अंदर भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, टारगेट यही है कि भाई जनवरी 2025 तक उनके ये 4 के 4 पेपर क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद वो स्किल लेवल के अंदर एंटर कर जाएंगे। बाय द वे, इस बैच के अंदर हमारे पास अभी सीट्स हैं, और अगर आप और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या सिंपली FIA रूट या नॉलेज लेवल को लेकर के थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप फॉर्म को फिलअप कर लें अगर आप इस बैच को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सप्रेवाल आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।